नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज की चर्चा जो है वो दो उदाहरणों के माध्यम से जीवन के बहुत ही गहराइयों में जाएंगे और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, पर्पस है, उसे चुनना कैसे है और उस पर दृढ़ प्रतिज्ञ कैसे रहना है, इन सब बातों पे चर्चा होगी। कुआं बने, कुएं की भांति बने और नदी जो है उसकी तरह बहे, नदी की तरह बहो और कुएं की भांति बनो। कुआं जो है अपनी ही स्थान पे रहता है और जिसे प्यास होती है वो आता है और पानी निकाल के पी लेता है। अपने स्थान को नहीं बदलता, वो अपनी जगह पे टिका रहता है। वो एक एक प्यासे के पास नहीं जाता है कि भैया तुम्हें प्यास लगी है, पानी पी लो, पानी पी लो। जो प्यासा होता है वो खुद आ जाता है कुएं के पास। कुआं एक ही जगह पे स्थित है तो इस बात का भी सबको एडवांटेज है कि सबको पता है वहीं मिलेगा कुआं, और जिसको जब प्यास लगेगी वो आ जाएगा। कुएं की एक और खूबी है कि वो अपने भीतर जो है जल हमेशा रखता है, खाली नहीं रहता वो कभी भी। आप पानी निकाल लोगे, पानी फिर से आ जाएगा। तो जल रूपी ज्ञान जो है उसे आपको निरंतर निकालते रहना है, देते रहना है, बांटते रहना है। या जो भी आप जिन भी क्षेत्रों में आप कार्यरत हैं, जिन भी सेवाओं में आप कार्यरत हैं, निरंतरता होनी चाहिए उसमें, बहते रहना है निरंतर। उस ज्ञान को, उस सेवा को आप जो भी जिस भी क्षेत्र में निरंतर उसे करते रहिए, निकालते रहिए। जीवन में जब आप चलेंगे तो बहुत से मौके ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि उस क्षेत्र में ज़्यादा पैसा है। इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। आप सोचेंगे कि मैं क्यों ना वो कर लूँ, उसमें ज़्यादा पैसा है। कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है तो भाई कोई और क्षेत्र है तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो वो सोचेगा कि क्यों ना मैं उस पर वीडियो कर लूँ। कोई बिजनेसमैन है तो उसके बगल वाला कोई दूसरे तरह का बिजनेस कर रहा है तो वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो उसके मन में विचार आएगा कि क्यों ना मैं वो कर लूँ। तो ना तो ये करना ना वो करना है, कुएं से यही सीखना है कि जो आप कर रहे हैं कीजिए, उसमें बेहतर कीजिए। जो भी आपके भीतर है, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, जो भी आपके ज्ञान आपके भीतर है, उसको निरंतर निकालिए और रखिए, अवेलेबल रखिए लोगों को। सक्सेस मिलेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों, धीरे धीरे। सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। सक्सेस कोई स्थान नहीं है जहां आपको पहुंचना है, या सक्सेस कोई वो चीज़ नहीं है जिसे आप प्राप्त कर लेना है। जीवन एक मार्ग है, चलते जाना है। सक्सेस को तो मैं सक्सेस मानता भी नहीं। इसमें मैं क्या बोलूं कि भाई आपको सक्सेस मिल जाएगी। पर हाँ, जिन लक्ष्यों को आपने निर्धारित किया है वो मिल जाएंगे। जो लक्ष्य आप निर्धारित कर रहे हैं वो आगे चल के मिल जाएगी, अगर ये दो बातों का आप ध्यान रखेंगे। मैंने कहाँ से ये बात सीखी है, मैं अपना उदाहरण तो ज़रूर दूँगा, क्योंकि मैंने
ये बात कहीं यहाँ वहाँ से नहीं सीखी, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे अनुभव का ही ज्ञान है जो मैं बता रहा हूँ। बस वो कभी कभी ध्यान में बैठते हैं या सुबह सुबह जो है अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, उस दौरान वो हमारे भीतर से निकल आती है और आपके समक्ष रख देते हैं। हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कई बार, जो चीज़ हम कर रहे होते हैं हम बगल वाले से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा कमा रहा है, या फिर एक यूट्यूबर्स की बात करें तो उसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, है ना। एक बिजनेसमैन की बात करें तो बगल वाला ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं और हम उसके पथ पे चलने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति में गुण अलग अलग है। आपकी किन क्षेत्रों में रुचि है, रुचि आपकी किन क्षेत्रों में रुचि है, आपके भीतर कौन सी चीज़ प्लस है कौन सी माइनस है, यह आपको ही पता है। अगर वो चीज़ देख के आप करेंगे अपनी रुचि के विपरीत, जिनमें आपकी स्किल नहीं है, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। केवल पैसों को फोकस रख के, व्यूज़ को फोकस रख के, किसी की तरक्की को फोकस रख के आप नहीं कर सकते, फेल हो जाएंगे। इस चीज़ को मैंने खुद भी कई बार, मैं खुद भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे पता है। क्योंकि जब आप अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं तो वो काम काम नहीं आनंद बन जाता है, और उस काम को हम बड़े लंबे समय के लिए कर सकते हैं, ठीक है। दिन में भी कई घंटे ज़्यादा कर सकते हैं और पूरा जीवन भर कर सकते हैं, जिस कार्य में हमें आनंद आए। और कहाँ आएगा? जहाँ आपकी रुचि है, जिन क्षेत्रों में आपकी रुचि है, जिन क्षेत्रों में आपकी स्किल है। तो इन बातों से प्रभावित होकर आप जो कुछ भी आपने शुरू किया है, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका स्किल है, उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि करेंगे तो फिर जिसे आप सक्सेस मानते हैं या जिन लक्ष्यों को आपने निर्धारित किया है वो मिलने वाला नहीं है। तो मैं इसमें अपना एक उदाहरण देता हूँ जहाँ से मैंने इस बात को सीखा है। आज हमारे साथ हेल्थ वाले चैनल पे 8000 लोग जुड़े हैं। ये संख्या आपको छोटी लग सकती है, मेरे लिए बहुत बड़ी संख्या है। ये 8K नहीं 8 मिलियन के बराबर है मेरे लिए, और यही वास्तविकता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा आपको व्यूज़ और सब्सक्राइब नहीं मिलेगा। अन्य और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ आप वीडियोज़ बनाते हैं, वहाँ पे आपको मिलियन सब्सक्राइबर मिलेंगे, मिलियन व्यूज़ मिल जाएगा, अगर आप कंसिस्टेंटली इतने सालों तक काम करते हैं तो। जैसा कि मैं पिछले 2.5 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ इसी क्षेत्र में, और मैंने उस क्षेत्र को चुना जिस क्षेत्र में मेरा अनुभव था और मेरी रुचि भी थी, दोनों बातें, ठीक है। अनुभव था, उन्हीं अनुभवों को मैंने वहाँ रखा, और मुझे उन अनुभवों को रखते हुए बड़ा ही आनंद मिलता था, क्योंकि मैं जानता था कि ये जो ज्ञान है किसी का जीवन परिवर्तित कर देगा। और हुआ भी, और हो रहा है, आगे भी लोग डाइट कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ के। तो मेरे लिए ये आनंद बन गया, और आज ये मैं निरंतर जो है पूरा जीवन अपने मैं करूँगा। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। आज जो मेरी कंसिस्टेंसी, आज जो मैं इस मार्ग से भटक नहीं सकता कि कोई और अन्य क्षेत्र चुन लूँगा, अब ये नहीं हो सकता। लेकिन शुरू में ये चीज़ था, मेरे भीतर भी वो सारी चीज़ें आई। लेकिन मैं अपनी इन बातों पे कंसिस्टेंट रहा,
व्यूज़ और सब्सक्राइब को साइड में रख के मैंने अपने ही अनुभवों को रखा। एक कुएं की भांति जम के बैठ गया और जो ज्ञान था मेरे भीतर, जो मैंने अपने अनुभवों से अर्जित किया, उसे मैंने हमेशा बांटा, मतलब अपने चैनल पे उसको रखा। अब लोग आते हैं और कंसिस्टेंटली देखते हैं। कोई एक व्यक्ति जब जुड़ता है ना, तो वो एक वीडियो नहीं देखता, वो कंसिस्टेंटली बहुत सारी वीडियो देखता है। और सिर्फ वीडियो देखने तक ही सीमित नहीं है, लोग अडोप्ट करते हैं उस डाइट को, करते भी हैं। तो मैं एक कुएं की भांति बन गया, मतलब अपनी एक बात पे टिक गया और जल निरंतर रखा। जल अर्थात जो अनुभव थे वो चैनल पे हमेशा उपलब्ध मैंने कराए, आज भी मौजूद है। और नदी की भांति तुरंत निरंतर मैं जो है बहा, रुका नहीं कभी भी। आप देखेंगे कि पिछले 2.5 वर्षों से मैं जो है आप सबको मोटिवेट कर रहा हूँ, निरंतर बहा, नदी की भांति निरंतर बहा, रुका नहीं कहीं पे, और ये रुकने वाला भी नहीं है अब। तो ये 2 बातें हमने सीखी। अच्छा, जब मन भटका कई अन्य क्षेत्रों में, तो सही रास्ते पे कैसे आया, उसका सोर्स मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सोर्स है दोस्तों भागवत गीता। स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया वो ज्ञान जो मुझे बिल्कुल सीधे मार्ग पे रखती है। उस वक़्त, अब तो खैर मतलब परिपक्वता ही आ गई है, अब तो भटकने का कोई वो ही नहीं है। इसे ना एक बड़े ही सटीक तरीके से मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। एक जो घोड़ा होता है ना, उसके आँख के सामने ऐसे 2 पट्टियाँ लगा दी जाती ताकि वो बिल्कुल सीधा देखे, ना इधर देखे ना उधर। ये भागवत गीता कुछ वैसे ही काम करती है, आपको बिल्कुल सीधा रखेगी। मतलब आप गलत मार्ग पे जा ही नहीं सकते। यदि आप भगवत गीता के ज्ञान को आत्मसात कर लिए तो बिल्कुल सीधे ही चलेंगे आप पे, मतलब गलत मार्गों पे नहीं जाएंगे। अपनी उन बातों पे कंसिस्टेंस रहेंगे। जिस क्षेत्र को आपने चुना, आप उसमें कंसिस्टेंस रहेंगे, आप उसी पे फोकस्ड रहेंगे, उसी चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमने 2 बातों को सीखा, कुएं और नदी के उदाहरण के माध्यम से, और हमने साथ ही भगवत गीता की महत्वता को भी समझा कि कैसे हम सबको पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में लागू करना चाहिए। एक सीधा राह दिखाता है, बिल्कुल सीधा। आपके निर्णय बेहतर हो जाएंगे, आप गलतियां नहीं करेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। सो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।